हेलो बच्चों, क्या हाल आप सभी का। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चे, एक कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर में से, जिसके अंडर में हमने क्या है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक कंप्लीट क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। हाँ जी। देखो बच्चे, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। द कैपिटल अकाउंट ऑन 1 April 2017 stood x rupees 5 lakh, y rupees 4 lakh. The partners are allowed interest on capital 5% per annum. Drawings of the partners during the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 72,000 and 50,000 respectively. The profit for the year before allowing interest on capital and salary to y rupees 5,000 per month amounted to rupees 8 lakh. हमें प्रॉफिट भी कौन सा चाहिए होता है बच्चे, बिफोर चाहिए होता है, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। कह रहा है प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट एलोकेशन के लिए हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। इजी सा क्वेश्चन है बच्चे, शुरू करते हैं। यानी देखिए, हमें 3 अकाउंट्स मेंटेन करने को बोले गए हैं। नंबर 1 हमें कौन सा करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्यों, अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। दूसरा उसने हमें कौन सा बोल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा उसने हमें कौन सा बोल दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये बात क्लियर है बच्चे। चलो फिर टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां पे काम आएगी, हमें जनरल रिजर्व वगैरह वैसे में डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं बोला है, असाइड करने के लिए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ प्रॉफिट्स बांटने में काम आएगी। और बच्चे हमें क्या बोला है, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है हमें, कितने कितने, 5 लाख एंड 4 लाख। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में हमने नोट किया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना बच्चे, 5 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज। बिल्कुल इजी। चलिए उसके नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे भाई दी पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। अब बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए जब खर्चा है अलो किया हमने, जब आपका ईयर एंड हुआ होगा तब आप सभी को क्या करना पड़ेगा, एक खर्चा ट्रांसफर करेंगे किसमें, फाइनल अकाउंट्स में। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैंसिल हो गया, वहां पे क्या था बच्चे, डेबिट था, यहाँ पे क्या हुआ, क्रेडिट हो गया, वो कैंसिल हो गया। नहीं तो यहाँ पे आपको पता है क्या मेंटेन कर रहे हो, फाइनल अकाउंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आपके लिए, खर्चा है तो जो कैपिटल, जो आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट होगा। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात क्लियर है बच्चे। पार्टनर ए का आपने कितना दिया था, 25,000, बी का कितना दिया था, सॉरी ए बी नहीं है, एक्स वाई है, वाई को कितना दिया था, 20,000। टोटल खर्चा एनुअल हमारे पास में कितना बन गया बच्चे, 45,000। बात क्लियर है जी। उसके नेक्स्ट हमें क्या बोल रहे थे, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2018 अमाउंटेड टू रुपीज सो एंड सो। अब बच्चे जो ड्राइंग है, देखिए अगर हमारे पास में फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल अकाउंट में आ जाती, लेकिन करंट अकाउंट मेंटेन करें तो सारी की सारी एडजस्टमेंट कहाँ होनी है, करंट अकाउंट में। हम करंट अकाउंट की डेबिट साइड में चले गए, टू बैंक लिख दिया हमने, आप टू ड्राइंग या बैंक जो मर्जी लिख लीजिए। कितनी कितनी अमाउंट है आपके पास में, 72,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। चलो बच्चे, यानी x के 72,000 और y की 50,000। कह रहा है प्रॉफिट्स फॉर द ईयर बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर y 5,000 पर मंथ। हमें कौन सी गिवन है बच्चे, पर मंथ, लेकिन साल के एंड में अकाउंट्स मेंटेन करने हमने पूरे ईयर। यहाँ पे भी खर्चा कौन सा बच्चे, एनुअल शो करेंगे टू सैलरी टू बी कितनी, 60,000 रुपीज। बात क्लियर है बच्चे। और उसके आगे उसने हमें प्रॉफिट कितना गिवन है, अमाउंटेड टू रुपीज 8 लाख। बिफोर चाहिए बच्चे, हमें बिफोर का ही गिवन है, बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो आप सभी बच्चे, जो मर्जी जाए, क्योंकि वहीं से प्रॉफिट आया है हमारे पास में। अगर ये आफ्टर होता तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता, बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है बच्चे, यहां तक बहुत आसान रहा हमारे लिए, हमने कैलकुलेट कर दिया। इसके आगे क्या बोल रहा है भाई, कह रहे हैं 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। अब देखो बच्चे, इसका क्या मतलब हुआ, कह रहे भाई डिविजिबल प्रॉफिट का, इस प्रॉफिट का नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपने जनरल रिजर्व निकालना है। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब पहले हम देखें भाई प्रॉफिट बचता कितना है, 8 लाख रुपए हमारे पास में क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड की चीजें हमने माइनस की, कितनी कितनी है,
45,000 एंड 60,000। हमने 8 लाख में से बच्चे माइनस कर दिया कितना कितना, एक 45,000 और एक 60,000। टोटल कितना बन गया बच्चे आपके पास में, 1,05,000 माइनस किया, इट मीन्स आपके पास में 6,95,000 बचा। ठीक है बच्चे, इसका 10% निकाल दीजिए। आपने क्या निकालना है, जनरल रिजर्व। कैलकुलेट किया आपने, कितना बन गया 69,500। इस चीज को आप क्या लिख दोगे, टू जनरल रिजर्व। टू जनरल रिजर्व कितना बच्चे, 69,500। ये शो कहां पे करेंगे बच्चे, प्रॉफिट का पार्ट है बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, लेकिन हमें बैलेंस शीट मेंटेन करने को नहीं बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बोलता तो ये कहां पे शो करते हैं हम, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्या लिख देते इसको, ओनली जनरल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर क्या चीज होगी बच्चे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितनी कितनी अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चे। अब देखिए आपके पास में बचा कितना था, 6,95,000, उसमें से इतना माइनस कर दो। अगर हम 70 डायरेक्ट माइनस कर दे, हमारे पास में कितना बचा 625, उसमें 500 प्लस कर दो, यानी 6,25,500। ये डिविजिबल प्रॉफिट है बच्चे। अब इसको आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी 7:3। 7:3 में कैलकुलेट कर लीजिए आप सभी एक्स और वाई का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6,25,500 मल्टीप्लाई बाय 7/10 और वाई के केस में 3/10। आपने कैलकुलेट किया कितना कितना आ गया बच्चे, 4,37,850 एक्स का और 1,87,650 वाई का। क्लियर है बच्चे। अभी कैपिटल से क्या होगा, ये प्रॉफिट से क्या होगा, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। सो कहां पे जाएगी, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या चीज लिखोगे आप सभी, बाय प्रॉफिट या बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये हमने बच्चे प्रॉफिट्स ट्रांसफर कर दिए। अब क्या करना है, हमने जस्ट कैपिटल अकाउंट्स क्लोज कर देने। हमें कहीं पे और कुछ तो नहीं दिया, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया, ना हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बोला। और बच्चे जब डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगता है, आप सभी बताओ मुझे फटाफट। हाँ जी, चलो माइंड में होगा मेरे ख्याल से। जब डीड साइलेंट हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लगता है, कुछ नहीं। रीजन क्या है, व्हेन डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। चलो बच्चे, सो हमने कुछ गड़बड़ कर दी बच्चे। क्या किया, इसको यहां पे ट्रांसफर कर दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट में, सॉरी। ये बच्चे गलती कर दी हमने। हाँ बच्चे देखिए क्या सीन था, ये सारी सारी एंट्रीज हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कहां पे जानी थी, कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट में। देखा भाई हमने टू बाय सैलरी किसके कॉलम में, बी के कॉलम में हमने ट्रांसफर की 60,000। और क्या था बच्चे आपके पास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, कितना कितना था 25,000 एंड 20,000। क्लियर है जी। बैलेंसिंग फिगर क्या चीज आ गई, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है बच्चे, और यहां पे इसको टू बैलेंस कैरिड डाउन सिंपली हो गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं आई, कोई एंट्री नहीं आई। 5 लाख 4 लाख सेम उतर गया बच्चे। यहां पे हमने कैलकुलेट किया कितना बन गया आपके पास में 4,62,850। ठीक है जी, इसमें से 72,000 हमने माइनस कर दिया बच्चे। अगर 1 लाख डायरेक्ट हम इसमें से माइनस कर ले, हम कितने पे आ जाएंगे 362 पे, उसमें 28 प्लस कर दे तो 3,90,850। कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं बच्चे, सिंपल किया कीजिए कैलकुलेशन जितनी आसान आप सभी कर सकें। ठीक है जी, ये क्या है हमारे पास में बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली हमने इस साइड में चेक किया बच्चे, इनका टोटल कितना बन रहा है 80,000 प्लस कर दें, यानी कितना बन गया आपके पास में 8 8 16 बन गया, तो 2,67,650। अब इसमें से हमें 50 माइनस करना है, बहुत ही ईजी बच्चे, 2,17,650। बात क्लियर है बच्चे।
देखिए यानी क्या सीन था, अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होते तो बच्चे क्या करना था, हमने दो के दोनों अकाउंट सम अप करके इकट्ठे अकाउंट मेंटेन करने थे, लेकिन क्योंकि उसने बोला था कि भाई ये कैपिटल और एक करंट अकाउंट, तो कैपिटल में हमारे पास में परमानेंट विड्रॉल नहीं था, कोई एंट्री नहीं आई, एडिशनल कैपिटल नहीं थी, कोई एंट्री नहीं आई, सेम बैलेंसेज उतर गए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट। और जितनी सारी ट्रांजैक्शन थी हमारी किस में आ जाएंगी, करंट अकाउंट में आ जाएंगी। क्या चीज बच्चे, जब भी इंक्रीज हो रही है क्रेडिट साइड में, जब भी डिक्रीज हो रही है डेबिट साइड में, नहीं तो क्रॉस चलता होता है। बात क्लियर है बच्चे? हमारे पास में यहाँ पे जो चीज आई थी हमने इधर डाल दी, जो ड्राइंग थी वो यहाँ पे आ गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बोला था हमने, नहीं चार्ज किया, सिंपल कैलकुलेशन कर दी, और आपके पास में बैलेंसिंग फिगर क्या चीज आ गई, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब शो कैसे कैसे करते हैं, ये चीज कहां जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ये चीज कहां जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और एक जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बाकी कहीं कुछ नहीं, सारा कुछ क्लियर हो गया। होप सो बच्चे समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।